ये क्या है मेरे सर के ऊपर? मम्मी, ये मेरे सर पे साइन क्या बना है? अरे बेटा, ये साइन बहुत कम लोगों को मिलता है। इसका यूज करके तुम कहीं भी ट्रेवल कर सकते हो। क्या? हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। मैं तो जा रहा हूँ पैकिंग करने। अरे लेकिन ये तो सुनो, ठंडी के भी कपड़े पैक कर लेता हूँ, क्योंकि स्विट्जरलैंड में तो अभी ठंडी पड़ रही होगी और बर्फ भी होगा। हाँ, मैं तो रेडी हो गया। मुझे स्विट्जरलैंड लेके चलो। अरे कुछ हुआ तो नहीं? अरे बेटा, तुम वहां नहीं जा सकते। अच्छा तो ठीक है, मुझे जापान लेके चलो। फिर से कुछ नहीं हुआ? अरे बेटा, तुम वहां भी नहीं जा सकते। अच्छा तो मुझे साउथ कोरिया लेके चलो। ये तो अभी भी काम नहीं कर रहा है। अरे ये ऐसे काम नहीं करता है। अगर मैं फॉरेन कंट्री में नहीं जा सकता तो मुझे मनाली लेके चलो। क्या? अभी भी कुछ नहीं हुआ? अरे बेटा, ये ऐसे वर्क नहीं करता। ये तुम्हें अपने आप रैंडमली टेलीपोर्ट कर देगा। इसका मतलब ये है कि ये तुम्हें कभी भी कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है। क्या? ये तो बहुत खतरनाक है। अगर इसने मुझे गलती से समुद्र के बीच में छोड़ दिया तो? ये सब छोड़ो, तुम्हारे स्कूल जाने का वक्त हो गया है। अब जल्दी से स्कूल जाओ। स्विट्जरलैंड, जापान, कोरिया जाने का सपना छोड़ दो। लगता है आज मैं स्कूल के लिए बहुत ज्यादा लेट हो जाऊंगा। लगता है मैं स्कूल में टेलीपोर्ट हो गया। थैंक गॉड मैं स्कूल में ही टेलीपोर्ट हुआ हूं, कहीं और नहीं। क्वेश्चन, याद से तुम अपना सारा होमवर्क कर लेना, ठीक है? ओके सर। ओए, कहाँ जा रहे हो? अपने घर। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ कि तुमने टीचर को होमवर्क के बारे में क्यों याद दिलाया? तुम्हारे वजह से हमें भी डांट पड़ी। वो इसलिए। तुम्हारी तो खैर नहीं। ये लो। ये कौन सी जगह में आ गया? ये तो मेरे स्कूल और घर से 20 किलोमीटर दूर है और मेरे पास पैसे भी नहीं है। मैं कैसे घर जाऊंगा? और ना ही मेरे पास फोन है। और वैसे भी मैंने मम्मी पापा को कॉल कर भी दिया, वो तो ऑफिस होंगे, तो वो मेरी हेल्प कैसे करेंगे? लगता है पैदल ही घर जाना पड़ेगा। पानी भी खत्म हो गया, अब तो प्यास लगी है। अब क्या करूं? रात भी होने वाली है। अरे बेटा, क्या हुआ? तुम इन्हें परेशान क्यों दिख रहे हो? वो अंकल, मैं अपने घर से बहुत दूर हूँ और मेरे पास कोई पैसे भी नहीं है और मुझे प्यास भी लगी है। कोई बात नहीं बेटा, सबसे पहले ये लो बॉटल, पानी पी लो। थैंक यू अंकल। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, तुम मेरे कार में बैठ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर में छोड़ दूंगा। थैंक यू अंकल। थैंक यू की कोई जरूरत नहीं बेटा। तुम कौन? मुझे छोड़ो, मुझे यहाँ से जाने दो। सबसे पहले अपना मुंह बंद कर, समझा? मैं तुम्हारे मम्मी पापा को कॉल करूंगा और उनसे 10 लाख रुपए मांगूंगा, तभी तुम्हें जाने दूंगा। थोड़ी सी भी चालाकी मत करना, समझे? और ये लो मेरा फोन, अपने मम्मी पापा को जल्दी से कॉल करो और जो जो बोला है बस वही बोलना, समझे? जल्दी करो। हेलो, कौन? हेलो मम्मी। कौन है ये? किशन तुम? हाँ मैं ही हूँ। अच्छा तो तुम हो? मैंने तुम्हें बोला था ना किशन की बोतल में पानी भर के फ्रिज में रखने के लिए। तुम घर पे आओ, तुम्हारी खैर नहीं। लेकिन मम्मी। उन्होंने फोन कट कर दिया। क्या? फोन मुझे दो। पता नहीं किस पागल लड़के से मेरा पाला पड़ गया है। अब तुम्हारी तो खैर नहीं। वो मेरा डंडा कहाँ है? ये मैं किस आइलैंड पे आ गया? यहाँ तो चारों ओर समुद्र है और दूर दूर तक कोई दिख भी नहीं रहा है। आसमान से गिरा खजूर पे अटका और मुझे बहुत जोरों से भूख भी लगी है। अब तो बहुत लेट हो गया और बहुत जोरों से भूख भी लगी है। क्या खाऊं? यहाँ पे तो बहुत सारे नारियल के पेड़ हैं। एक काम करता हूँ, पत्थर मार के नीचे गिराने की कोशिश करता हूँ। यस, नीचे गिर गया। लगता है आज रात भर इसी बेगुजारा करना पड़ेगा। मुझे नेक्स्ट लोकेशन चेंज होने तक वेट करना होगा। पता नहीं मेरा लोकेशन कहाँ चेंज होगा। आई होप घर पे ही हो। इसे पी लेता हूँ। मेरा नारियल गायब हो गया। अरे मैं तो अपने रूम में टेलीपोर्ट हो गया। लेकिन ये थोड़ा अजीब लग रहा है मुझे। और ये सारे स्पोर्ट्स के गोल्ड मेडल कहाँ से आए? इन सब पे तो मेरा नाम लिखा है, जबकि मैं आज तक एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीता। बेटा तुम घर आ गए? हाँ, आज मैंने डिनर में तुम्हारा फेवरेट डिश बनाया है। लेकिन मम्मी तो गुस्सा थी, क्योंकि तुम हमेशा टेस्ट में 100% लाते हो और आज के टेस्ट में भी तुमने 100% स्कोर किया है, इसीलिए थैंक यू। अच्छा ठीक है, थोड़ी देर बाद डिनर करने आ जाना। एक सेकेंड, इसमें भी 100 मार्क्स, इसमें भी 100 मार्क्स, इसमें भी 100 मार्क्स। मैंने तो आज तक किसी भी टेस्ट में 100 मार्क्स स्कोर ही नहीं किए। मेरे पास इंस्टाग्राम में इतने सारे फॉलोअर्स कहाँ से आ गए? लेकिन कल तक तो ना ही मेरे पास इतने सारे गोल्ड मेडल्स थे, ना ही 100 मार्क्स और ना ही इतने सारे फॉलोअर्स। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं? इसका मतलब मैं पैरेलल यूनिवर्स में आ गया। ये घर और रूम तो मेरा ही है, लेकिन ये ओरिजिनल नहीं है। अब मैं वापस पुराने वर्ल्ड में कैसे जाऊं?
हे तुम कौन हो? तुम मेरे रूम में कैसे आए? लेकिन तुम कौन हो? मैं किशन हूँ। क्या? मैं भी तो किशन ही हूँ। तुम तो बिल्कुल सेम टू सेम मेरी तरह ही दिखते हो। पहले ये बताओ तुम मेरे रूम में कैसे घुसे? वो एक्चुअली इस साइन की वजह से मैं रैंडमली कहीं भी टेलीपोर्ट हो जा रहा था और लगता है गलती से मैं दूसरे यूनिवर्स में आ गया। क्या सच में? हाँ। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे घर में रुक सकते हो जब तक ये साइन तुम्हें तुम्हारे रियल यूनिवर्स में ना ट्रांसफर करते तब तक। थैंक यू, लेकिन मैं वापस अपने पहले वाले घर में कैसे जाऊंगा? तुम उस चीज की चिंता मत करो, मेरे पास एक आइडिया है। सच में? हाँ। किशन जल्दी से खाना खा लो। अच्छा ठीक है, अब मैं नीचे जा रहा हूँ, तुम इसी रूम में रहना। आई होप ये डुप्लीकेट किशन मेरी हेल्प करेगा और वापस मैं अपने घर में चला जाऊंगा, लेकिन पता नहीं ये कैसे होगा। किशन मैं स्कूल जा रहा हूँ, ये लो इसे पहन लो, इसका यूज करके तुम अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में जा सकते हो। लेकिन ये तो नॉर्मल घड़ी लग रहा है। ये गैजेट दिखने में तो एक नॉर्मल सा घड़ी लग रहा है, लेकिन इसका यूज करके तुम दूसरे वर्ल्ड में जा सकते हो। एक बात और ध्यान में रखना, जब भी तुम्हारा लोकेशन चेंज होगा तो तुम अपना हाथ इस गैजेट पे रख देना, तभी ये गैजेट वर्क करेगा और तुम अपने रियल वर्ल्ड में जा सकोगे। लेकिन तुम्हें लगता है ये काम करेगा? ये गैजेट हमेशा तो वर्क नहीं करता है, लेकिन अगर तुम बार बार ट्राई करोगे तो क्या पता तुम अपने रियल वर्ल्ड में पहुंच जाओ। ठीक है। अच्छा ठीक है, अब इसे पहन लो, मैं स्कूल जा रहा हूँ। लगता है मुझे इसी रूम में छिप के कुछ दिन तक रहना होगा। लगता है मैं टेलीपोर्ट होने वाला हूँ। लगता है मैं स्कूल आ गया, लेकिन मैं पता कैसे लगाऊंगा कि मेरा ओरिजिनल स्कूल है या फिर उस डुप्लीकेट किशन का स्कूल? हे किशन, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी से क्लास में जाओ, क्लास स्टार्ट हो गई। ओके सर। अरे नहीं, उस क्लास में तो दूसरा वाला भी किशन होगा, मैं उस क्लास में कैसे जा सकता हूँ? अगर गया तो हम दोनों पकड़े जाएंगे। ओ नो, अब मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ? किशन क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? अपने क्लास में जाओ अभी क्या अभी। यस सर। ये किशन कहाँ गया? क्लासरूम में तो नहीं दिख रहा है। चलो मैं तो बच गया। किशन अपनी सीट पे बैठो। ओके सर। ओके क्लास, बाकी का चैप्टर हम कल कंटिन्यू करेंगे। सुनो किशन, जल्दी से इधर आओ, जल्दी से। किशन तुम यहाँ स्कूल में क्यों आ गए? अरे मैं इसकी वजह से यहाँ पर टेलीपोर्ट हो गया। वैसे तुम क्लास में क्यों नहीं थे? अरे जब मैं वॉशरूम से बाहर आ रहा था तो मैंने तुम्हें टीचर के साथ देख लिया, इसीलिए मैं वॉशरूम में ही छिप गया, क्योंकि अगर कोई हम दोनों को एक साथ देख लेगा तो हम पकड़े जाएंगे। चलो अब यहाँ से निकलते हैं, तो कोई हमें देख लेगा। अपना मुंह ढको और भागो यहाँ से। ठीक है। अरे मैं तो अपने रूम में ही टेलीपोर्ट हो गया, ये इतना भी बुरा नहीं है। अरे तुम घर आ गए? हाँ, लेकिन तुम कहाँ गायब हो गए थे? मैं तो डायरेक्टली यहीं पे टेलीपोर्ट हो गया था। अगर तुम यहाँ पर इतने दिनों से रह ही रहे हो तो क्यों ना हम अपने काम को डिवाइड कर लें, 50% तुम करना और 50% मैं, और जब तक तुम अपने रियल वर्ल्ड में नहीं जाते तुम मेरे रूम में रहना। ठीक है, जब तक मैं यहाँ हूँ मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। हाँ, लेकिन रियल किशन की एक्टिंग मैं ही करूंगा और तुम इस रूम में छिपे रहना, नहीं तो किसी को शक हो जाएगा। ठीक है। इस गैजेट को पहने हुए पूरा एक हफ्ता हो गया, लेकिन अभी भी मैं अपने रियल वर्ल्ड में ट्रांसफर नहीं हुआ। ऊपर से ये नौटंकीबाज डुप्लीकेट किशन सारा काम मुझसे करवाता है, खुद एंजॉय करता है, और मैं ये नौकरों की तरफ सारा काम करता हूँ। अब तक घर आ गया। क्या तुमने मेरा होमवर्क कंप्लीट कर लिया? वो मैं करने ही जा रहा था। अच्छा ठीक है, इससे मुझे याद आया कि मम्मी ने कहा था कि बोतल में पानी भर के फ्रिज में रख दो, होमवर्क करने के बाद तुम ये कर देना। ओके? एक सेकंड, वो काम तो तुम भी कर सकते हो ना? क्या तुम भूल गया कि हमने डिसाइड किया था कि हम काम को 50-50 बांट लेंगे, आधा काम तुम करोगे और आधा काम मैं? लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि तुम्हारा सारा काम तो मैं ही कर रहा हूँ, एंजॉय तुम कर रहे हो। आई थिंक तुम ये भूल रहे हो कि ये घर मेरा है और ये रूम मेरा है, और मैं तुम्हें कभी भी यहाँ से निकाल सकता हूँ। सो जितना बोला है उतना ही करो। और अगर तुम भूल गए होगे तो मैं तुम्हें एक और बात बता दूं कि जो गैजेट मैंने तुम्हें दिया है ना, वो भी मैं तुमसे वापस ले लूंगा। तो जब तक तुम यहाँ हो तुम्हें मेरी सारी बात माननी ही होगी। इस गैजेट को पहनने से पहले तो डेली मेरा लोकेशन चेंज होता ही रहता था, लेकिन इसको पहनने के बाद मेरा लोकेशन बहुत कम चेंज हो रहा है। तुम कहना क्या चाहते हो? कहने का मतलब ये है कि मुझे लगता है इस गैजेट में कोई तो गड़बड़ है। अपनी मनगढ़ंत दुनिया से बाहर आओ। और वैसे भी मैं ऐसा क्यों करूंगा, उल्टा मैं खुद चाहता हूँ कि तुम जल्दी से यहाँ से जाओ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमने मुझे ये गैजेट जानबूझ के पहना है ताकि मैं यहीं फंसा रहूं और तुम्हारा वर्क भी कंप्लीट करता रहूं? ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है तुम झूठ बोल रहे हो, इसलिए मैं इस गैजेट को निकाल रहा हूँ। रुको, ऐसा मत करो प्लीज। ये निकल क्यों नहीं रहा है? और तुम इसे निकाल भी नहीं पाओगे। क्या? हाँ, तुमने सही सुना, क्योंकि ये कोई ऐसा वैसा गैजेट नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। इस गैजेट की वजह से जब भी तुम्हारा लोकेशन चेंज होगा तुम अपने रियल वर्ल्ड में नहीं जा सकते। इसका मतलब तुम इसी वर्ल्ड में फंस गए हो, और ये गैजेट तुम्हारे हाथों में लॉक हो गया, तुम इसे निकाल भी नहीं सकते। और मैं जब चाहूँ तुम्हें मार भी सकता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट के नजरों में तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते हो, और तुम्हारे अचानक गायब हो जाने से किसी को फर्क भी नहीं पड़ेगा। सच में?
अब मैं क्या करूंगा? तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। ये क्या है? शायद अब मैं अपने रियल वर्ल्ड में ट्रांसफर हो जाऊं। ये तो मेरा रूम ही है। ये रहे मेरे टेस्ट पेपर्स। इसमें भी 0, इसमें भी 0, यानी यही है मेरा रियल वर्ल्ड। प्लीज गॉड मुझे येलो मार्क मिले। रेड रेड मतलब तो बुरा होता है, इसका मतलब मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं बनना चाहेगा। मुझे जल्दी से फेक मार्क बनाना होगा। मम्मी मुझे येलो मार्क मिला है, इसका मतलब मैं अच्छी हूँ ना? हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम रेड मार्क वालों से दूर रहना क्योंकि वो लोग बहुत बुरे होते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है। अच्छा मम्मी मैं स्कूल जा रही हूँ, बाय। रिंकी क्या तुम्हें पता हमारे स्कूल में किसी लड़की को रेड मार्क मिला था और उसके बाद से वो गायब हो गया। गायब हो गया? अच्छी बात है, मुझे भी तुम्हारी तरह येलो मार्क मिला है। तब तो हम लोग बेस्ट फ्रेंड हुए। चलो ना स्कूल चलते हैं साथ में। एक्चुअली उससे पहले मुझे कहीं जाना है, तुम चलो मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। प्लीज रिंकी मेरे साथ चलो क्योंकि यहाँ आसपास इतने रेड मार्क वाले हैं, मुझे डर लग रहा है। प्लीज। ठीक है चलो। थैंक यू बेस्टी। आंटी मुझे एक पेटीज दे दीजिए। तुम्हारे लिए यहाँ कुछ खाने के लिए नहीं है, ये कैंटीन येलो मार्क वालों के लिए बैन है। क्यों, मैंने कुछ गलत किया क्या? नहीं, क्योंकि ये कैंटीन सिर्फ रेड मार्क वालों के लिए स्पेशली बनाया गया है। लेकिन मेरे मार्क का कलर भी तो, अरे नहीं ये मैं क्या बोलने जा रही थी, मैंने तो अपना मार्क फेक बनाया है। कोई बात नहीं। ये रिया कहाँ पे गई? पक्का उसको भी भूख लगी होगी और मुझे रिया के साथ ही रहना होगा ताकि किसी को भी मेरे ऊपर शक ना हो। ओह तो तुम यहाँ पे हो, तुमने कितना टाइम लगा दिया? मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही थी ताकि हम दोनों साथ में लंच कर सके। ओह सॉरी मुझे सर ने बुला लिया था। खैर ये मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए लाई हूँ। थैंक यू। बाय द वे क्या होगा अगर तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड के मार्क का कलर तुम्हारे मार्क के कलर से डिफरेंट होगा तो? डिफरेंट तुम्हारा मतलब क्या है रिंकी? और तुम मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी। मुझे तो लगता है रिंकी को रेड मार्क मिला, हमें उसे अपना फ्रेंड बना लेना चाहिए। हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला, वो दूसरे मार्क वालों के साथ दोस्ती क्यों कर रही है? एक्सक्यूज मी, हम सब फ्रेंड नहीं हो सकते क्योंकि मेरे मार्क का कलर तुम लोग के मार्क के कलर से डिफरेंट है। तुम्हारे भलाई के लिए बता रही हूँ, अगर तुम अपने मार्क के कलर के बारे में झूठ बोल रही हो तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा, समझी तुम? मुझे रेड मार्क वालों से दूर रहना होगा, वो लोग बहुत चालाक है। मैं बस पकड़े ही जाने वाली थी। थैंक गॉड मैं बच गई। तुम्हें रिंकी से दूर रहना चाहिए। दूर? लेकिन क्यों सर? तुम्हारा उसका नजदीक रहना डेंजरस है और वैसे भी मुझे उसके ऊपर शक है। हाँ वैसे भी आज सुबह वो मुझसे बहुत अजीब अजीब सवाल पूछ रही थी। सर क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? कैसी हेल्प? ये पता लगाने के लिए कि वो अपने येलो मार्क के बारे में सबसे झूठ बोल रही है। अटेंशन क्लास, सारे बच्चे लाइन लगाए क्योंकि हमें आपके मार्क के कलर की चेकिंग करनी है। लेकिन सर आप चेकिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुमने फेक मार्क बनाया है ना? क्या? नहीं। अच्छा फिर तुम डर क्यों रही हो? नहीं तो मैं नहीं डर रही। ठीक है रिया, रिंकी का मार्क इरेज करने में मेरी हेल्प करो तो। हाँ क्यों नहीं, जरूर सर। अगर आपको इस वीडियो के और पार्ट्स देखने हैं तो कमेंट्स करो।